हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 7 विषय विज्ञान। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 11 में दिया है प्रकाश। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है निम्न चित्र को दिए गए शब्दों से पूर्ण करें। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो आपको जो है इस तरह से आपको देख के लिख लेना है, तो आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सफ़ेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो आपको लिखना है 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आपको 7 लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है लाल। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक पहले में दिया है पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आभासी प्रतिबिंब। दूसरे में है बूझो यह जानना चाहता है कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है जो हमें इंद्रधनुष में दिखाई देते हैं। तो आपको प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आपको करना है। सही उत्तर होगा सी नंबर 7। इसके बाद तीसरे में है दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। आपको उत्तर में करना है ए नंबर, अवतल दर्पण। चौथे में है पहेली ने एक लेंस को हाथ में लेकर स्पर्श किया, वह किनारे पर पतला एवं बीच में मोटा प्रतीक हुआ, वह लेंस होगा। तो आपका उत्तर होगा बी नंबर, उत्तल लेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में दिया है कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला लेंस है। तो आपका उत्तर होगा बी नंबर, आवर्धक लेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। तो आप पहले में आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, यहाँ पे भरना है आपको प्रकाश। इसके बाद दूसरे में भरना है आपको सरल रेखा। इसके बाद आता है आपका तीसरा में भरना है आपको 7 वर्णों। चौथे में भरना है आपको पर्दे और 5वें में भरना है आपको श्वेत प्रकाश। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे के उत्तर में आपको लिखना है जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह या स्टेनलेस इस्पात से टकराती है तब प्रकाश की किरण प्रवर्तित हो जाती है। तो आपको इस तरह करना है। इस आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए। आपको उत्तर में करना है सूर्य के प्रकाश को सीधे नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आँख खराब हो सकती है। सूर्य का प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा देखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है पहेली यह जानना चाहती है कि हम वस्तुओं को किस प्रकार देख पाते हैं। आपको उत्तर में करना है जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह से टकराकर परिवर्तित होता है तो वस्तु की सतह से परिवर्तित होने वाले प्रकाश के आधार पर वस्तु को देख सकते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है आँख, कान, गला परीक्षण करने वाले चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं, क्यों। तो आपको उत्तर में करना है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो आपको प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है उत्तल लेंस। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है बूझो की स्कूटर का पार्श्व दर्पण टूट गया, मैकेनिक ने उसमें उत्तल दर्पण के स्थान पर समतल दर्पण लगा दिया, बूझो को गाड़ी चलाते समय किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको उत्तर में करना है उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। समतल दर्पण चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों के में सहायता नहीं करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में है इंद्रधनुष प्रायः वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। आपको उत्तर में करना है वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदें एक प्रिज्म के रूप में काम करती है और अपरिवर्तित बिखेरती है और आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंब करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में आपको करना है दर्पण छवि के बाद जो अक्षर समान दिखाई देते हैं AHIMOTUVWXY। तो आपको इस तरह से प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर में करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा क्यों
लिखा जाता है? आपको उत्तर में करना है रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा इसीलिए लिखा जाता है ताकि आगे जाने वाले वाहन को पीछे रोगी वाहन देखने के लिए दर्पण में एम्बुलेंस सीधा लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में आपको करना है पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जब किसी वस्तु को परिवर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणें इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है, पहले में दिया है प्रकाश कैसे यात्रा करता है, उदाहरण सहित समझाइए। आपको उत्तर में करना है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यह हम अपने आसपास मोमबत्ती के प्रकाश को सीधे पाइप द्वारा देख पाते हैं। तो आपको इस तरह करना है। पहले में लिखा है दर्पण में प्रकाश की व्यवहार। तो आपको लिखना है दर्पण एक परावर्तन की सतह होती है। जब प्रकाश दर्पण की सतह पर गिरता है तो वह पूरी तरह से परिवर्तित होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह से उछल जाती हैं और आप दर्पण में अपनी छवि देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में है जल में प्रकाश की व्यवहार। आपको लिखना है जब प्रकाश जल की सतह पर प्रवेश करता है तो वह अपवर्तन का सामना करता है। जल की सतह पर प्रवेश करने के बाद प्रकाश की किरणें जल के घनत्व के कारण मुड़ जाती है, जिससे हमें जल के नीचे की वस्तुएं अलग तरह से दिखाई देती है जल की। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आप तीसरे में लिखा है काल में प्रकाश की व्यवहार। तो आपको करना है अंधकार या काल का मतलब है कि प्रकाश की अनुपस्थिति। जब कोई वस्तु पूरी तरह से अंधकार में होती है तो वहाँ प्रकाश नहीं होता और इसीलिए हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अंधकार का मतलब है कि प्रकाश की किरणें हमारे दृष्टि क्षेत्र में नहीं पहुँचती। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्रमांक 13 में निम्न में बनने वाले प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। पहले में दिया है समतल दर्पण। आपको लिखना है किसी लेंस का पृष्ठ उत्तल न अवतल हो वह समतल हो, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। दूसरे में है उत्तल लेंस। तो आपको उत्तर में करना है किसी लेंस का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अवतल दर्पण। तो आपको अवतल दर्पण में लिखना है यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। चौथे में है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में लिखना है परावर्तक तल उत्तल होता है, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। पाँचवें में है अवतल लेंस। तो आपको अवतल लेंस में लिखना है यदि किसी लेंस का बाहरी भाग अवतल लेंस हो तो इसे अवतल लेंस कहते हैं। तो आपको इस तरह करना है प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 के पहले में दिया है उपरोक्त चित्र में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा ब नंबर में है यदि वस्तु दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। तो आपको उत्तर में करना है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सा नंबर में है दांतों के डॉक्टर को यदि मुंह के अंदर दांतों का अवलोकन करना हो तो उन्हें अवतल अथवा उत्तल दर्पण में से कौन सा दर्पण चुनना चाहिए व अगर गलत दर्पण चुना तो क्या परेशानी आएगी। तो उत्तर में करना है दांतों या अवलोकन अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है। अवतल दर्पण से वस्तु की आवर्धित और स्पष्ट छवि बनती है, जिससे दांतों का बीमारियों का निरीक्षण करना आसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है अवतल दर्पण के लिए परीक्षण कर सारणी को पूर्ण कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है बिंब की दर्पण से दूरी तो आपको यहाँ पे सारणी बना के लिखा है बिंब की दर्पण से दूरी बिंब से छोटा बड़ा उल्टा सीधा वास्तविक आभासी।
तो आपको जो है इस तरह से आपको लिख लेना है देख के, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है, पहला क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंस एवं दर्पण का उपयोग देखते हैं, इनके उपयोग नीचे दी गई तालिका में लिखते हुए तालिका पूर्ण कीजिए। तो आपको उत्तर में करना है, यहाँ पे लिखा है लेंस दर्पण, यहाँ पे लिखना है आपको उपयोग। तो पहला आता है आपका समतल दर्पण, उपयोग में लिखना है आपको, पहले में है आईने के रूप में, दूसरा है एम्बुलेंस के दर्पण में। इसके बाद दूसरा आता है, दूसरे में दिया है उत्तल दर्पण, उपयोग में लिखना है मोटर कार के पृष्ठ दृश्य, दूसरे में है सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में। तीसरा है अवतल दर्पण, उपयोग में लिखना है सोलर कुकर में। दूसरा है हजामती दर्पण, दाढ़ी बनाने में। उसके बाद आता है आपका चौथा में है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में उपयोग में लिखना है, पहले में है सूक्ष्मदर्शी निर्माण में, दूसरा है अक्षरों को बड़ा देखने वाले हैंड लेंस में। इसके बाद आता है आपका पाँचवा में है अवतल लेंस। तो आपको उपयोग में लिखना है गाड़ियों की हेडलाइट में, दूसरे में है सड़कों को किनारे लगी स्ट्रीट लाइट में। तो आपको इस तरह से लिखना है। आपका प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है 7 रंगों से कागज़ की वृत्ताकार शीट को रंग कर 1 न्यूटन की डिस्क का निर्माण कीजिए एवं नीचे दिए गए स्थान पर बनाने की अपने शब्दों में लिखे एवं कक्षा में डिस्क का प्रस्तुतिकरण कीजिए। तो आपको प्रोजेक्ट 2 में इस तरह से आपको 7 रंगों वाला आपको चित्र बना लेना है। तो आप इस तरह से यहाँ से देख के बना लीजिएगा, आपकी बुक में भी दिया होगा, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।